जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? देखिए, आप सभी मेरे भाई रेलवे की परीक्षाएँ चल रही हैं मेरे भाई। तब ऐसे में आप सभी को जो है हर एक टॉपिक को कवर करना होता है, जिसमें से मेरे भाई आज हमने पीछे एक वीडियो में मेरे भाई सीखा था कि घड़ी से कोण निकालना। मेरे भाई, घड़ी में कोण कितनी डिग्री का बनता है? 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कितना बनेगा? इसकी चर्चा मेरे भाई कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा। आज उसी प्रकार से मेरे भाई एक टॉपिक अपना है क्या, कैलेंडर, जिसमें से मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाता है इस प्रकार से प्रश्न को देकर कि 1 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? तो ऐसे में आप क्या करते हैं मेरे भाई, आप बहुत से मेरे भाई तरह-तरह की ट्रिक, तरह-तरह के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। परंतु मेरे भाई एक बार चीज़ों को सीखना है, वह बार-बार आपको काम आएँगे, निश्चित है। तो एक बार सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई। अब कहोगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेरे भाई, आपको सबसे पहले जो है दिनों, आपको याद करना है क्या मेरे भाई, दिनों के कोड। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मेरे भाई संडे का कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से इसका कोड मेरे भाई आपको याद करना है। जैसे दिनों के कोड आप याद करते हैं मेरे भाई, एकदम सीरियल सा सिंपल सा है मेरे भाई, इसे याद कर लें। फिर मेरे भाई आपको मंथ का कोड याद करना है। कहोगे मंथ का कोड? देखिए मेरे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से। एक बात देखिए, 144, 0, 25, 0, 36, 146, इतना मेरे भाई यह सभी 12 महीने के आपके पास कोड हो गए। अब इन्हीं कोडों का प्रयोग करके मेरे भाई आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और मेरे भाई एक विशेष चीज आती है, इसमें रहती है क्या, लीप ईयर। यानी लीप ईयर मेरे भाई हर एक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी जो है 29 की होती है। इतनी चीजें आप मेरे भाई क्लियर कर लीजिए, यह सारे प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे। जब भी लीप ईयर आता है मेरे भाई, तब एक घटा देते हैं मेरे भाई, इसमें से एक घटा देते हैं, इसका 0 होता है और इसका 3। इतनी चीजें मेरे भाई, यह क्या है, लीप ईयर का है। यह लीप ईयर के लिए है और यह साधारण वर्षों के लिए है मेरे भाई। इतनी चीजें आप जो है जरूर याद कर लीजिए। फिर एक बार मेरे भाई हम देखेंगे, इसके और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इस प्रश्नों में करते हुए मेरे भाई सीखते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, 1 मार्च, क्या कह रहा है, 1 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है? यह एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? अब ऐसे आप कैसे निकालेंगे? आप निकालने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मेरे भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई देखिए, एक ऑप्शन को यहाँ से मिटा दे रहे हैं ताकि जगह पर्याप्त हो। देखिए मेरे भाई, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले डेट लिया जाता है। क्या डेट लिया जाता है? फिर मंथ कौन सा चल रहा है, फिर महीने को लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है क्या लिया जाता है, फिर उसके बाद सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी चल रही है मेरे भाई, इसे सी से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा ईयर चल रहा है, क्या क्या जो है ईयर कौन सा, यानी सन चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है। फिर लीप ईयर को देखते हैं, क्या लीप ईयर, इसमें कितने लीप ईयर हैं, इसमें लीप ईयर की गणना करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर +5 जोड़ते हैं। देखिए, इसमें 6 एलिमेंट का होना विशेष जरूरी है। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। इतनी चीजें आप याद कर लीजिए, आपसे हर एक प्रश्न बनेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी डेट क्या है, 1 मार्च। महीना कौन सा है, महीना मेरे भाई मार्च का है। अब मार्च का कोड मेरे भाई आपके पास सामने लिखा है 4, इसका कोड 4 लिख दिए। फिर उसके बाद सेंचुरी कौन सी चल रही है मेरे भाई, सेंचुरी यानी 2000वीं चल रही है। 2000वीं मेरे भाई प्लस इसमें 0 करेंगे। देखिए, आपको 5310 जरूर याद कर लेना है। क्या 5310? देखिए, हर 100, 200, 300 और 400, 400 वर्षों के बाद पुनः वही जो है 0 आता है। फिर उसके बाद जो है 4 0 लिखते हैं। फिर कौन सा ईयर चल रहा है, फिर सन 2020 का पूछ रहा है। फिर इसमें लीप ईयर, 20 में लीप ईयर कितने हैं, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें कितने हो गए, 5, 5 हो गए। फिर +5 जोड़ देते हैं और फिर इसे डिवाइड 7 से कर देते हैं मेरे भाई। देखिए, 4 1 5 और 20 5 25, 25 5 30 5 35,
35 को मेरे भाई हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो शून्य आएगा। क्या शून्य आएगा? आपको पता है जब शून्य आते हैं तो कौन सा दिन होता है? यहाँ पर होता है संडे। संडे बोले तो मेरे भाई कौन सा दिन होगा? रविवार। क्या होगा मेरे भाई? रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? रविवार। इस प्रकार से प्रश्नों को करते हुए चले जाना है। अब दूसरे प्रश्न पर सेम यही क्राइटेरिया मेरे भाई लगाएंगे, सेम यही मेथड को फॉलो करेंगे, जो है सेम यही चीज। हम एक ऑप्शन को मेरे भाई मिटा देते हैं ताकि यहाँ पर पर्याप्त जगह हो जाए मेरे भाई, पर्याप्त स्थान आ जाए। देखिए हम इसमें भी 5 फरवरी लिखेंगे। क्या करेंगे? 5 फरवरी लिखेंगे। कौन सा महीना? फरवरी। फरवरी में मेरे भाई देखिए लीप ईयर तो नहीं पूछ रहा है ना मेरे भाई, इसमें लीप ईयर का नहीं पूछ रहा है इसमें, यानी देखिए हमें बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं कि हर एक महीनों महीनों की चर्चा करते हैं। एक बार इसका देखते हैं कि वास्तविक में आ रहा है या नहीं। एक बार देख लेते हैं 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, फिर उसके बाद उसे देखेंगे। देखिए 5, फिर उसके बाद इसका कोड होता है कितना? 1, फिर उसके बाद जो है 18, फिर 0, फिर 5, फिर इसमें कितने लीप ईयर हैं? इसे इसमें 4 लीप ईयर। कितने? 4। फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 5 1 6 और 6 24 और 5 29, 24 5 29 और 1 30 3 33 और बटे 7, 7 चौक 28, 28 यानी मेरे भाई 3 और 2 5, कितना मेरे भाई हो गया? 5। यानी 5, कितना मेरे भाई? 5। 5 बोले तो शुक्रवार। क्या आएगा मेरे भाई? शुक्रवार। शुक्रवार। और दिया कितना है? सोमवार। यानी मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार। इसमें 2, क्या मेरे भाई? 3 दिन अधिक जोड़ा गया है। कितने? 3 दिन अधिक जोड़ा गया है मेरे भाई। परंतु हमें इसे निकालने से कोई भी मेरे भाई, इसे जो है हमें ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे भाई। हमें ऐसा करना होता है कि कहीं यहाँ पर हमने मान लीजिए प्रश्न का जवाब दिया, फिर आगे यहाँ पर वह जवाब में ना मिल पा रहा हो, तो ऐसे में यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। फिर 8 अप्रैल 2019 को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। 8 लिखते हैं। फिर उसके बाद अप्रैल का महीना, अप्रैल में मेरे भाई इसका कोड 0 होता है। फिर 19, फिर उसके बाद इसमें कितने लीप ईयर है? इसमें 4 लीप ईयर है। फिर +5 और अप्रैल का कोड 0 और फिर उसका 2000 का कोड 0। फिर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। 5 4 9 और 9 19, 1 20, 7 27 1 28, 28 8, 28 2 30, 6 36, 36 बटे 7, 7 से भाग देंगे, 7 5 1। 1 का बोले तो मेरे भाई 1 का आता है क्या? सोमवार। क्या आएगा मेरे भाई? सोमवार। हमारा सोमवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? सोमवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सोमवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी, देखिए सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर जनवरी का कोड लिखेंगे, जनवरी का देखेंगे यहाँ 2006 की चर्चा कर रहा है, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तब इसका कोड 1 होगा। फिर हम जो है सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी चल रही है? यानी कि 2000वीं। फिर उसके बाद इसमें कौन सी चल रही है? 2006 चल रहा है। फिर यहाँ पर इसमें लीप ईयर है 1, +5 जोड़ देंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 10 1 11 और 11 11 22 1 23, 23 बटे 7, 7 3 21, यानी कितने? 2। यानी कितना? 2, 2 आ गया। यानी सोमवार, मंगलवार। मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को करते हुए चले जाना है। आज यदि, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आज यदि गुरुवार हो तो आज से 560 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? जब ऐसे प्रश्न आए, आज या कल या परसों की बात करें, तब आपको कुछ नहीं करना है। दिन के बाद की चर्चा जब करें तब आपको सीधा सीधा मेरे भाई इसे 560, इसमें जो है 7 के डिवाइडेशन की विशेष चर्चा की गई है, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आता है, इसलिए डिवाइडेशन में हमें देखना होता है 7 का डिवाइड हो रहा है। यदि यह 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है मेरे भाई, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तब मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह उसमें एक शून्य शेष फल बच रहा है,
तब इसका मतलब वह वही दिन आएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। या फिर यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई शेष एक बच जाता, तब मेरे भाई हम उसी दिन में वही दिवस जोड़ देते, जितना शेष बचता उसे हम इसी गुरुवार में जोड़ देते। परंतु यहाँ पर शेष जो है शून्य बच रहा है, तो ऐसे में प्लस शून्य कर देंगे इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें गुरुवार ही आएगा। क्या भाई, गुरुवार ही इसमें आएगा। आगे प्रश्न कह रहा है 15 मार्च 2022 को मंगलवार है, तो 2020 को कौन सा दिन होगा। अब ऐसे में इसे चाहे आप उस मेथड से बनाइए या फिर ऐसे ही। देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है और बीच में एक लीप ईयर भी इसमें है, यानी कि मेरे भाई कितने, 2 वर्ष तो पीछे चले जाएंगे, फिर 1 वर्ष जो है लीप ईयर का हो गया, यानी कि 3 की यदि हम मंगलवार से मेरे भाई 3 घटा देते हैं, कितना मेरे भाई, मंगलवार से यदि हम 3 घटाएंगे, देखिए यहां से मंगलवार, मंगलवार से मेरे भाई 1 2 3, यानी 3 घटा देंगे मेरे भाई, तब आपको पता है कि हम मंगलवार से हमें मेरे भाई कितना, 3 दिन घटाना है। देखिए एक तो हमने यहाँ पर 15 मार्च, कितना, 15 मार्च 2020, 2020 से 2022 का दिया हुआ है और 2020 का पूछ रहा है। 22 से हम एक पीछे चलेंगे मेरे भाई 21, फिर उसके बाद एक पीछे चलेंगे मेरे भाई 20। यहाँ पर तो एक दिन मेरे भाई ऐसे कम हो गया, फिर यहाँ पर 2 दिन कम होंगे, कितने मेरे भाई, 2 दिन, क्योंकि एक तो ऐसे कम होता और एक लीप ईयर का था, इससे इसलिए इसमें से 2 कम करेंगे मेरे भाई, 2 और 1 3, 3 दिन घटा देंगे मेरे भाई, किससे, मंगलवार से। जब 3 दिन घटाएंगे तब हमारा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा क्या, रविवार। क्या मेरे भाई, रविवार हमारा। देखिए 15 मार्च 2020 की चर्चा कर रहा है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए 15 लिख दिए, फिर मार्च की चर्चा कर रहा है 4, फिर उसके बाद हम जो है इसमें से 20 पूछ रहा है, फिर यहाँ शून्य जोड़ा जाएगा, फिर इसमें मेरे भाई 5 जोड़ दिया जाएगा, फिर 5 इसमें लीप ईयर हो गए, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 7। देखिए 5 5 10 और 20 10 30 और 30 20 50 एक 49, कितना मेरे भाई, 49, 49 से 7 7 सता 49, यानी 7 बार में कट गया, शून्य आया शेषफल। शून्य जब शेषफल आया तब मेरे भाई कौन सा दिन होगा, शून्य के लिए रविवार हमारा राइट आंसर। पूछ रहा है 17 दिसंबर 2014, यहाँ पर 17 लिखेंगे, फिर दिसंबर का कोड मेरे भाई 6 होता है, फिर हम यहाँ पर 14, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई 5 जोड़ेंगे, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही एलिमेंट मेरे भाई हमें दिखाई दे रहा। अब एक एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, इसमें मेरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे, 3 3 लीप ईयर है, 5 3 8 8 6 14 14 28 28 8 7 15 के 5 2 1 3 1 4, कितना मेरे भाई, 45। 45 को 7 से भाग देंगे, 7 6 42, यानी 3 आया। क्या मेरे भाई, जब 3 आया तब हमारा 3 से कौन सा होगा, वेडनेसडे, यानी बोल लो तो बुधवार हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ अगला प्रश्न 7वां नंबर, आप कमेंट में इसका जवाब मेरे भाई आप हमें जरूर देना, चीजों को यदि सीख लिए हो तो मेरे भाई। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे।